बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम। आप लोग 7, 8, 9, 10 में आप पढ़ के आ रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आज हम यही थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। थ्योरम आपके पास क्या है? थ्योरम है आपके पास, थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास क्या है? थ्योरम आपके पास है द सम ऑफ the sum of interior angles of a triangle आपके पास कोई भी ट्राइंगल है of a triangle is 180 डिग्री। क्या कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। उन तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, यही थ्योरम आज हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम पे जाने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि आपके पास ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल आपके पास क्या होते हैं? ट्राइंगल आपके पास ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके अंदर 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, here AB, BC and AC are its 3 sides and angle A, angle B and angle C are its 3 angles. ठीक है, so how we define a triangle? A geometrical shape which have 3 sides as well as 3 angles. ठीक है, there are 6 types of triangle, 3 with respect to sides and 3 with respect to angles. ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं types of triangle with respect to sides. sides के लिहाज से हमारे पास कितने ट्राइंगल होती है? 3। ठीक है, पहला फॉर एग्जांपल पहला आपके पास ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा आपके पास होता है स्केलन ट्राइंगल। डिटेल्स नहीं पढ़ते, जनरली मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो। फॉर एग्जांपल ABC ट्राइंगल है, अगर AB 2 सेंटीमीटर है तो BC भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर और AC भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्राइंगल या ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडों की मेजरमेंट सेम हो। ठीक है, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके किसी 2 साइडों की मेजरमेंट बराबर हो। फॉर एग्जांपल ABC आपके पास कोई ट्राइंगल है, मैं कहता हूं कि AC बराबर है BC के। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये AC 5 है तो BC भी कितना हो जाएगा? 5। तो मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। क्यों? 2 साइड से आपस में बराबर है। ठीक है, तीसरा होता है स्केलन ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के अपोजिट है। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है? ऐसे ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडें बराबर हो। तो स्केलन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडें डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, तो तीनों साइडों की लेंथ डिफरेंट है, इसको क्या कहेंगे? स्केलन ट्राइंगल। ये 3 साइडें थी विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स हमारे पास ट्राइंगल कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी होती है? एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल कितने का होगा? 90 का। नाम ही से ज़ाहिर है, राइट एंगल। एक एंगल कितने का होगा? 90 का। ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, या पहले हम एक्यूट की बात कर लेते हैं। एक्यूट ट्राइंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल लिखते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल लिखते हैं। एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो, जिसके तीनों एंगल 90 से कम होते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 हो। दूसरा होता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा। ये हमारे पास आगे ट्राइंगल। तो हम लोग जो ये थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं क्या कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये इन 6 ट्राइंगल के लिए क्या है? वैलिड है। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल आप उठा सकते हैं। उससे पहले आपको पता हो कि फॉर एग्जांपल, चले वो साथ साथ देखेंगे। तो हमारे पास थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है?
ये मेरे पास स्टेटमेंट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल में सिंबल डाल रहा हूं, ट्रायंगल का सिंबल ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। ये मेरे पास थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम क्या है स्टेटमेंट को समझो। लेट सपोज आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इसके इंटीरियर एंगल कौन से हैं? लेट सपोज इसको मैं नाम देता हूं 1, इसको मैं नाम देता हूं 2, इसको मैं नाम देता हूं 3। थ्योरम आपसे क्या कहता है? थ्योरम आपसे कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ये मुझे गिवन है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के 3 एंगल भी होंगे। कौन कौन से एंगल? ए बी सी या 1 2 3 इसके 3 एंगल्स हैं। अब आप लोग प्रूफ क्या करेंगे? हम ये प्रूफ करेंगे कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 इसका सम किसके बराबर है? 180, ठीक है। आपने 6 टाइप्स की ट्रायंगल पढ़ी, कोई किसी भी टाइप का ट्रायंगल उठाए उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने आज प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 कैसे होता है, ठीक है। तो मेरे पास आ गई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद हम बना देते हैं फिगर, ठीक है। कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। लेट्स वी हैव अ ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा करके बना दे ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC, ठीक है। हैविंग इट्स इंटीरियर एंगल, फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। सो व्हाट द गिवन, ठीक है। हम क्या लिख देते हैं? गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है? अ ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल ABC सिंबल लिख देता हूं, अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एंड मेजर एंगल 1 comma measure angle 2 and measure angle 3 are its interior angle, are its interior angles, interior angles। मेरे पास एक ट्रायंगल ABC ये गिवन है और साथ में गिवन है कि 1 2 3 जो है ये इसके इंटीरियर एंगल है, ठीक है। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हमने थ्योरम में हमने क्या प्रूव करना? हमने ये प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से है? तो वी हैव टू प्रूव कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव दिस कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन आपके पास ऑप्शनल स्टेप होता है, ठीक है। ये आपको फिगर के अंदर आप ऐसी कोई, ठीक है, आप ऐसी कोई चेंजेस करते हैं जो आपको थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन किया होगी। अब हम लोग क्या करेंगे? आपके पास साइड ए बी बी सी 3 साइड्स हैं। इस तीनों साइड में से किसी एक साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। मैं ड्रा करता हूं। आपके पास एक साइड है ए बी, आप वर्टेक्स सी में से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रा करूंगा जो ए बी से पैरेलल होगा। क्या? इस वर्टेक्स सी में से मैं एक लाइन पास करूंगा जो ए बी के पैरेलल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ड्रा कर दी कोई भी लाइन, ये, ठीक है। ये इस लाइन पर ड्रा कर दी, कोई भी नाम दो या नाम देने की जरूरत नहीं। तो मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, क्या लेट्स ड्रा कर देते हैं LM which is parallel to L, ठीक है। ड्रा अ लाइन LM passing through C such that LM is parallel to L, ठीक है। ड्रा LM parallel to, पैरेलल के लिए मैथमेटिक्स में सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। लाइन मैं लिख देता हूं पैरेलल टू, किसकी पैरेलल है? AB। साइड AB क्या है? AB इज द साइड ऑफ ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल। अब प्रूफ करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है। क्या? अगर आपके पास दो कोप्लेनर लाइन है पैरेलल, आपके पास दो पैरेलल कोप्लेनर लाइन हो, कोप्लेनर लाइन का मतलब
वो लाइन है जो सेम प्लेन में लाई करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोर्ड है तो दोनों लाइंस आप लाई करते, इसका मतलब ये कोप्लेनर लाइन है, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये पैरेलल लाइंस है, कैसी लाइन है, कोप्लेनर लाइंस है। और एक तीसरी लाइन जो इन पैरेलल लाइन में से पास हो तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। कंसीडर अ पैरेलल लाइन, ठीक है, एंड अनदर लाइन व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल व्हिच पास थ्रू दिस पैरेलल लाइन, ठीक है। तो आपके पास पेयर्स ऑफ एंगल बनते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहां पे एंगल 1 है, यहां पे एंगल 2 है, यहां पे एंगल 3 है, यहां पे एंगल 4 है। आप लोगों ने पढ़ा है अल्टरनेट एंगल। अब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे, क्यों, ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे बराबर है, आप लोग दो पैरेलल लाइंस ड्रा करो, ट्रांसवर्सल वहां से पास करो, तो यहां पे जो है इसके अपोजिट एंगल कहां पे बनता है 1, यहां पे जो एंगल है इसका अपोजिट एंगल कहां पे बनता है 3। आप प्रोटेक्टर के साथ मेजर करिए, एंगल क्या होगी, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, आप लाइंस ड्रा करें, ट्रांसवर्सल वहां से पास करें, आप मेजर करें तो आपके पास इनकी मेजरमेंट बराबर होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो और वहां उन लाइन में से कोई ट्रांसवर्सल पास हो तो आपके पास अल्टरनेट एंगल बनते हैं व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एंगल 1 और 2 आपस में बराबर होगी, मैं लिखूंगा कि मेजर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 2, मेजर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 2। क्या रीजन है, बिकॉज़ दीज आर अल्टरनेट एंगल। इसी तरह मेजर एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल 4 बिकॉज़ दीज आर अल्टरनेट एंगल। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल, टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। कैसे, एक स्ट्रेट लाइन लगाए, डी प्रोटेक्टर ले, उसको मेजर करें तो आपसे यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या सीखा आप लोगों ने कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल, टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसी तरह अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर दूं, जिस तरह ऊपर की तरफ 180 था तो लाइन के नीचे तरफ भी कितना होगा 180, तो टोटल एंगल कितना होता है, एक सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। क्या सीखा आप लोगों ने कि एक स्ट्रेट लाइन का यहां पे भी ऊपर की तरफ मेजर करें तो भी 180 होगा, नीचे की तरफ मेजर करता भी 180 होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये दो बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत इजी है, ये मुझे शायद रफ करना पड़े, क्या ये आपको पता है, आप जरा देखें एंगल आपके पास गिवन क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है, अ ट्रायंगल ABC where AB1 to 3 are its interior angle, ठीक है। we have to prove measure angle 1 plus measure angle 2 plus measure angle 3 is 180 degree, that is the sum of interior angle of a triangle is 180 degree, ठीक है। ठीक है, what's the construction, draw a line LM parallel to the side of the triangle, which side, AB, ठीक है, कि LM is parallel to AB, ठीक है। नाउ आपको नजर आ रहा है, इस साइड को मैं जरा एक्सटेंड कर देता हूं तो आपको नजर आ रहा है कि आपके पास एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या है AC। आपको पता है LM AB आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, तो AC एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा है, ठीक है। इन एंगल को लास्ट में यहां पे लिखता हूं 4, यहां पे मैं लिखता हूं 5। तो आपको नजर आ रहा है कि एंगल 1 और 4 का क्या रिलेशन है, these are alternate angle, angle 1 must be equal to angle 4। similarly AB is parallel to LM and a transversal CB is passing through this parallel line, so alternate angle are formed, that is angle 2 and angle 5 are alternate angle, angle 2 must be equal to angle 5 because these are alternate angle, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, यहां से आगे मैं प्रूफ लिखता हूं, हम लिखते हैं कि मेजर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं लिखता हूं कि मेजर एंगल 4। क्या रीजन है इसकी, बिकॉज़ दीज आर अल्टरनेट एंगल। यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। ये इसको मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, उसको मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। फिगर अपनी जगह पे रहेगी, बाकी मैं आप क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं, ठीक है। हम लिख सकते हैं, यहां पे हमारे पास आएगा प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट होगी और रीजन होगी, स्टेटमेंट्स और उसकी रीजन।
ठीक है, स्टेटमेंट और रीजन। मैं लिखता हूं कि मेजर एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू मेजर एंगल 4। क्या रीजन है? दीज आर अल्टरनेट एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। मैं सिंबल डालता हूं एंगल्स की। एंगल के लिए ये सिंबल है, ट्रायंगल के लिए ये सिंबल है, पैरेलल के लिए ये सिंबल है। जो फिर सिंबल यूज होगा मैं यूज देखूंगा, ठीक है। मैं लिखता हूं कि मेजर एंगल, कौन सा एंगल? मेजर एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू मेजर एंगल 4। क्या रीजन है? दीज आर अल्टरनेट एंगल। इसी तरह मेजर एंगल 2 इज कांग्रुएंट टू मेजर एंगल 5। मेजर एंगल 2 इज कांग्रुएंट टू मेजर एंगल 5। इसकी क्या रीजन है? दीज आर आल्सो अल्टरनेट एंगल, दीज आर आल्सो अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हमें पता है सिंस मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या रीजन है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब मेजर एंगल 1 अपनी जगह पे, अब मेजर एंगल 1 की जगह या ये बाद में लिखते हैं, ठीक है। पहले हम ऊपर लाइन के लिए प्रूफ कर देते हैं। देखें जरा, ये तो चला हमने प्रूफ करना है कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 क्या है? 180 डिग्री। अब आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे आप ऊपर की तरफ मेजर करें या नीचे की तरफ मेजर करें, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अब मैं लिखता हूं कि मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 5, ये 180 हो गई नहीं? ये सारा एंगल देखिए, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। लाइन क्या है? LM। इसके पॉइंट C पर डाउनवर्ड जरा एंगल देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये सारा एंगल कितना होगा? 180 होगा। क्यों? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। मैं लिख सकता हूं कि मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या? एक स्ट्रेट लाइन है LM, इस पे एक एंगल लाई करता है 3 4 5, टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। बिकॉज LM, because LM is a straight line, is a straight line। आपके पास स्ट्रेट लाइन है। अब जरा मेजर, अब देखने वैल्यू पुट करें। मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 किसके बराबर है? मेजर एंगल 1 के बराबर है। 4 की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया? 1। इसी तरह मेजर एंगल 2 की जगह मैं क्या डालूंगा? या मेजर एंगल 5 की जगह क्या डालूंगा? 2, ठीक है। मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या किए? मेजर एंगल 4 की जगह मैंने 1 लिखा। क्यों? 1 और 4 आपस में बराबर है। इसी तरह मेजर एंगल 5 की जगह मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा मेजर एंगल 2, क्योंकि 2 और 5 आपस में बराबर है, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्या रीजन है कि मेजर एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू मेजर एंगल 4 एंड मेजर एंगल 2 इज कांग्रुएंट टू मेजर एंगल 5। ये इसकी क्या है? रीजन है। तो यही हमें प्रूव करना था। अब इसको तरतीब में लिखो। देयरफॉर मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3, नीट करके लिखते हैं। मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो मेरे पास थ्योरम प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। क्या पढ़ा हमने? कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो कंसीडर अ ट्रायंगल ABC having its interior angle 1 plus angle 1, angle 2 and angle 3. We have to prove measure angle 1 plus measure angle 2 plus measure angle 3 is 180 degree, ठीक है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किएगी कि draw a line LM which is parallel to AB, where AB is the side of any one side of this triangle, ठीक है। As we know कि AB is parallel to LM and a transversal AC, this transversal AC is passing through this parallel line intersecting these parallel lines at point C and F. So alternate angle are formed, that is angle 4 is congruent to angle 1, yeah, angle 1 is congruent to angle 4. Similarly, another transversal BC is passing through this parallel line. A pair of alternate angle, that is 2 and 5 are formed. Measure angle 2 must be equal to measure angle 5 because these are alternate angle. Now we know that क्या
angle on a straight line is 180 degree. So here is a straight line, LM is a straight line, and their angle, the total angle is Mayer angle 3, Mayer angle 5, Mayer angle 4. Make a complete angle. This angle must be is 180 डिग्री. ठीक है. अब कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है? आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, बी से मेजर कर, आपके पास एंगल कितना आएगा? 180. तो यहाँ पे पास एक स्ट्रेट लाइन है, आप एंगल सी, टोटल एंगल सी मेजर करना चाहते हैं, इसके ऊपर डी रखे, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना होगा? 180. तो मैं लिख सकता हूँ कि मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 5 क्या होगा? 180. क्या रीजन है? कि एलएम इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, पेयर लाइन है आपके पास, लीनियर. ठीक है. फिर अब हमने रिप्लेस करना है, मेजर एंगल 4 की जगह 1 पुट करना है और मेजर एंगल 5 की जगह 2 पुट करना है. तो मैंने क्या किया, मेजर एंगल 3 अपनी जगह पे, 4 की जगह 1 पुट किया और मेजर एंगल 5 की जगह मैंने क्या पुट किया? मेजर एंगल 5 की जगह मैंने पुट किया 2, तो 180 डिग्री. तो अब हमें पता है कि 1 2 3 क्या है? ये इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है. तो प्रूव हो गया कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपका थ्योरम. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.